हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने स्टूडेंट्स और अपने जो भी आपके अगर आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, वीडियोज़ को लाइक करें। तो आज का क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 16। दर्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का, 13 to 16 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि फॉरवर्ड बाइसिंग ए पीएन जंक्शन डायोड। अब आपके पास एक डायोड है, जब आप उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो तो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज। जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी हाइट इंक्रीज होगी। और रीजन इसके लिए क्या दिया है कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की, तो जो अप्लाइड वोल्टेज की जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है बिल्ट इन पोटेंशियल के डायरेक्शन के। तो यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल और बिल्ट इन पोटेंशियल दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम लेके चल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं, इसकी फिजिक्स करते हैं अच्छे से, उससे हमें पता चल जाएगा कि आंसर हमारे यहाँ पे क्या आने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायोड बना लेते हैं। ये हमारे पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है बेसिकली वो ये होता है हमारे पास। ओके, तो जो ये वाला जो ट्रायंगल होता है वो पॉजिटिव होता है हमारे पास, और जो दूसरा वाला जो डंडा लगा हुआ है, स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, वो हमारा नेगेटिव रहता है। तो बेसिकली ये हमारा पॉजिटिव वाला साइड होता है और ये हमारा नेगेटिव वाला साइड होता है। अब क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ की बैरियर बना लेते हैं और फिर उसको समझाते हैं आपको। यहाँ पे हो गया नेगेटिव, नेगेटिव बना लेते हैं ये सारा, आप लोगों के लिए जो जाएगा ये नेगेटिव है कोने में, और ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पे। अब यहाँ सारे में क्या पॉजिटिव है, इधर 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 सब जगह पॉजिटिव है और इधर सब जगह नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव आयंस है। अब हमारे पास क्या है कि ये जो डायोड है इसमें हमारे पास एक साइड में पॉजिटिव आयंस है और दूसरी साइड में नेगेटिव है। तो अब क्या होता है कि ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंसेस, कंसंट्रेशन डिफरेंस का मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जो है वो इक्वल नहीं है, डिफरेंस है। यहाँ पे पर कंसंट्रेशन का मान लेते हैं कि हमारे पास, थोड़ी देर का मान लेते हैं कि एन हमारे पास एन पर सेंटीमीटर क्यूब, एन पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस है, एन वन, यानी कि एनपी ले लेते हैं। और एन एन हमारे पास यह क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या है कि ये दोनों सेम नहीं है, एनपी और एनएन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है। और इसी कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव आयंस की तरफ जाते हैं और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव आयंस की, तो पॉजिटिव आयंस इधर जाएंगे और नेगेटिव आयंस इधर जाएंगे। अब होता क्या है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जंक्शन के पास, ये जो जंक्शन होता है इधर बीच में मिडल में यहाँ पर, इधर क्या करते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होने पर ये क्या करते हैं कि रीजन बना लेते हैं, रीजन बन जाता है कि कंबाइन होने पर, जिसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन। ये जो होता है ये होता है डिप्लीशन रीजन होता है ये हमारे पास। ओके, अब ये जब डिप्लीशन रीजन यहाँ बन जाता है तो कुछ नेगेटिव आयंस यहाँ कॉर्नर पे हो जाते हैं दोनों साइड, एक इस साइड नेगेटिव आयंस और इस साइड पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, डिप्लीशन रीजन, इस रीजन में फंसे रह जाते हैं, इमोबाइल हो जाते हैं यहाँ पे, ये स्टक हो जाते हैं, बिल्कुल अटक जाते हैं यहाँ पर। और इनकी वजह से जो ये इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स कह लो या नेगेटिव आयंस कह लो इनको, तो जो इमोबाइल नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन की वजह से एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं वी नोट। बैरियर पोटेंशियल मतलब अब एक बैरियर यहाँ पे क्या हो गया, एक बैरियर बन गया, डिप्लीशन रीजन के पास क्या बन गया, यहाँ पे एक बैरियर बन गया। और इस बैरियर की वजह से जो पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिव आयंस है क्या करते हैं, कंबाइन नहीं हो पाते, एक दूसरे की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी जो पोटेंशियल होती है, उनकी जो एनर्जी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, वो इस बैरियर पोटेंशियल से कम होती है। जिनकी ज्यादा थी वो कंबाइन हो गए, अब जिनकी कम रह गई, जिनकी एनर्जी कम रह गई इस पोटेंशियल से, वो कंबाइन नहीं हो पाते। तो अब होता है क्या, ये तो हो गया इतना पार्ट यहाँ पर कि किस तरह से हमारा बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अब क्या होता है कि जब हम क्या कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल सप्लाई से, जो कि यहाँ पे बात हो रही है ना हमारे पास, यहाँ पे देखो रीजन के अंदर अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज कहाँ से आती है, कोई एक्सटर्नल सोर्स अगर हम यूज कर रहे हैं बैटरी जैसे कि, तो जब हम बैटरी यूज करते हैं तो क्या होता है इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग में, पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को हम
नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब जब हम पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट करेंगे तो फिर फॉरवर्ड बायस हो गया। अब क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव है और नेगेटिव करें तो यहाँ नेगेटिव है। तो जो क्या होता है, जो जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो जब जितनी ज्यादा हम लोग यहाँ पर बैटरी देंगे, मान लो हमने यहाँ पे बैटरी की वैल्यू रखी है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू रखी V, और हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर है जो V नोट है उसकी वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास 0.7 वोल्ट है। तो अब हमारे पास ये वोल्टेज यहाँ पे हमने रखी। अब इस वोल्टेज को हम धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हमने लिया 0.1, फिर लिया 0.2। तो क्या है, जब तक ये जो V है हमारा छोटा रहेगा V नोट से हमारा, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको रिपेल करेंगे। अब रिपेल तो आप इसको कर रहे हो, तो जब तक ये छोटा तब तक तो वैसे ही कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और जब ये इक्वल है तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर। जब हमारे पास इसको वैल्यू हम देनी शुरू करेंगे और यहाँ पे जैसी हमारी जो है एक्सटर्नल वोल्टेज यानी कि अप्लाइड वोल्टेज जो बैटरी की वोल्टेज है वो इससे ज्यादा होगी, यानी कि V जब हमारा बड़ा हो जाएगा V नोट, ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। उस केस में क्या होगा कि इनकी जो रिपेल पावर है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। मतलब इतना रिपेल होगा कि ये जो पॉजिटिव आयंस है और यहाँ से जो ये नेगेटिव आयंस है ये क्या करेंगे, बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। इनके लिए क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपकी इनकी एनर्जी बढ़ी, तो एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया, इनके लिए जो ये बैरियर है ये छोटा पड़ गया, और जैसे ये छोटा पड़ गया ये क्रॉस कर जाएंगे। और क्रॉस करने के बाद क्या होगा, क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ये वाले इनसे मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर और ये वाले इनसे मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये छोटा हो जाएगा और बैरियर पोटेंशियल भी है जो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर छोटी हो जाएगी। क्योंकि क्या हो गया, छोटा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कंबाइन हो गए यहाँ पे और ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे खत्म हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा, जब हम एनर्जी और देते जाएंगे तो क्या होगा, करंट हमारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा और बैरियर पोटेंशियल हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूसली वोल्टेज दे रहे हैं, तो वोल्टेज देने से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव वोल्टेज कंबाइन होने से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में हमारा जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि जैसे हमने फॉरवर्ड बायसिंग की पहली बार, तो क्या होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंबाइन होने शुरू हो गए तो बैरियर पोटेंशियल हमारा जो क्या है वो डिक्रीज हो गया, तो एजर्शन हमारा फॉल्स हो गया। दूसरी चीज क्या है कि जब हम अप्लाइड वोल्टेज लगा रहे हैं यहाँ पे, तो अप्लाइड वोल्टेज लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, जो कि हमने देखा दैट इज बैटरी बिल्ट इन पोटेंशियल भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हुए, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ रही है और बिल्ट इन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इसलिए रीजन भी हमारा यहाँ पे ये गलत हो गया, दर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, assertion A is false and reason R is also false। आई होप ये स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरह से हम डिप्लीशन रीजन वगैरह ये सब काम करते हैं, इसमें किस तरह से पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए।